आज पक्षाह ध्यान साधना शिविर का 11वां दिन चल रहा है। प्रतिदिन संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से भगवान श्री राम के अवतार का प्रसंग आप लोग श्रवण कर रहे हैं। साठ हजार वर्ष तक महाराज दशरथ अयोध्या में राज्य का संचालन किया। राज्य संचालन करते हुए भी सदैव धर्म के मार्ग पर वे चलते थे। ज्ञान वैराग्य और भक्ति का निरंतर अनुसंधान किया करते थे। उनका मन, उनकी बुद्धि सदैव भगवान में लगी रहती थी। भगवान में लगी हुई बुद्धि अत्यंत पवित्र होती है और भगवान की तरफ लगा हुआ मन निर्मल होता है। मलिन बुद्धि सही निर्णय नहीं देती, कर्तव्य कर्म का ज्ञान नहीं कराती, मनुष्य को पथ भ्रमित कराती रहती है, गलत निर्णय देती है। और मलिन मन अनंत मलिन इच्छाओं को उत्पन्न करता है। मलिन मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, मलिन इच्छाएं उत्पन्न होती हैं और मलिन बुद्धि में गलत निर्णय हर समय प्रकट होती रहती है। मलिन बुद्धि गलत निर्णय देती है, मलिन मन मलिन वासनाओं को उत्पन्न करता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 360 रानियां महाराज दशरथ की, उनमें से 3 प्रधान रानियां हैं। संपूर्ण भूमंडल पर उनका आधिपत्य था। और भी उनके विषय में आप लोगों ने 11 दिनों में बहुत कुछ सुना है। इतना होने पर भी उन्होंने अपने मन को, अपनी बुद्धि को इतना निर्मल और पवित्र बना लिया था कि 60 हजार वर्ष में उनकी बुद्धि ने कभी भी उनके मन को गलत निर्णय नहीं दी और उनके मन में कभी भी संसार के किसी भी पदार्थ को पाने की इच्छा नहीं हुई। 60 हजार वर्ष बीत जाने के बाद जब उनकी देह में वृद्धावस्था आई
तब एक बार उनके मन में ऐसा हुआ, मेरे को पुत्र नहीं है, भय गलान मोरे सुत नाही। हमारे मन में निरंतर इच्छाओं के तरंग उठते रहते हैं। बुद्धि न जाने क्या क्या करती है, कराती है। लेकिन महाराज दशरथ की बुद्धि कभी भी उनके मन को गलत निर्णय नहीं दी, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, मति सारंग पानी। महाराज दशरथ की बुद्धि सदैव भगवान में लगी रहती थी। भगवान से तात्पर्य समग्र ऐश्वर्य जिनके पास में, धर्म जिनके पास में, यश जिनके पास में, कीर्ति जिनके पास में, ज्ञान की पराकाष्ठा जिनमें, वैराग्य की पराकाष्ठा जिनमें, ये छहों जिनके पास होते हैं उनको भगवान कहते हैं। ऐसे भगवान को ही कोई ईश्वर कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई राम कहते हैं, कोई कृष्ण कहते हैं। ऐसे परमात्मा की तरफ जिनकी बुद्धि सदैव लगी हुई रहती है, तो उनकी बुद्धि कभी भी गलत काम करने की निर्णय नहीं देती। मन में मलिन इच्छाओं का उत्पन्न होना जीव के अधः पतन का कारण होता है। मलिन इच्छाओं से रहित मन हो जाए, मन इच्छा विहीन हो जाए, यही भक्त के लिए उत्थान का मार्ग है। नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, हे प्रहलाद, तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान हमसे मांगो। प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, महाराज, आपका दर्शन जिनको हो जाता, मैं नहीं समझता कि फिर उनको पाने के लिए कुछ बाकी भी रहता है। आपके मिलते ही, आपका दर्शन होते ही, दर्शन मात्र से ही भक्त को सब कुछ मिल जाता है। संसार के सब कुछ मिल जाने पर भी यदि परमात्मा नहीं मिले हैं तो भी उनका मन वासना से रहित नहीं हो सकता। एकमात्र परमात्मा का दर्शन होते ही एक ही क्षण में मन वासना से रहित हो जाता है। परमात्मा एक हैं, लेकिन एक होते हुए भी समग्र सद्गुणों की उनमें पराकाष्ठा है। आप जो जो चाहते हैं, जो जो कामना करते हैं, सबकी पराकाष्ठा परमात्मा में है। उनसे ज़्यादा कोई सुंदर नहीं, उनसे ज़्यादा कोई गुणवान नहीं, उनसे ज़्यादा कोई धनवान नहीं, उनसे ज़्यादा कोई चरित्रवान नहीं। जो भी आपके मन में है, सबकी पराकाष्ठा परमात्मा में है। एक ही बार के दर्शन से भक्त तत्क्षण पूर्ण काम हो जाता। तो प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, मैं नहीं जानता कि आपके दर्शन होने के बाद भी कुछ पाने को बाकी रहता है। फिर भी महाराज, आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो सुनो। मैं आपसे यही चाहता हूं कि मेरे मन में कभी भी कामना का बीज अंकुरित नहीं हो। आप भी मुझसे कुछ कहें तो भी मेरे मन में कुछ कहने के लिए इच्छा उत्पन्न नहीं हो।
मलिन मन में इच्छा उत्पन्न होती है। जिनका मन अत्यंत निर्मल होता है, निर्मल मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। संत के मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होती। इच्छा रहित मन संत के पास होता है और इच्छा से युक्त मन संसारी लोगों के पास होता है। और जिनका मन इच्छा से जुड़ा हुआ होता है, ऐसे ही मन वाला व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। जिनके मन में कभी इच्छा उत्पन्न नहीं होती, वे ही महापुरुष सदैव सुख और आनंद में होते हैं। मन में इच्छा का उत्पन्न होना यही जीव के लिए दुख का कारण है। मन इच्छा से रहित हो जाए, यही जीव के लिए महासुख का कारण है, महा आनंद का कारण है। जीवन में पहली बार महाराज दशरथ के मन में एक इच्छा उत्पन्न हुई। एक दिन मैंने सुनाया भी था। मन कितना चंचल है और मन के ऊपर निगरानी रखने की कितनी आवश्यकता है, यह प्रसंग बतलाता है। 60,000 वर्ष से जिन्होंने अपने मन को भगवत भजन में लगा रखा था, उनको अपने मन के ऊपर विश्वास हो गया था कि अब मेरा मन संसार की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ा सा मन को उन्होंने अनियंत्रित किया, मन के लगाम को थोड़ा सा ढीला किया, इतने से ही उस मन ने इच्छा को उत्पन्न कर दिया। और जिन्होंने मन को 24 घंटे खुला छोड़ रखा है, वह जो विश्वास करता है कि मेरा मन बड़ा निर्मल है। बहुत लोग तो मेरे से भी कहते, महाराज मेरे दिल में कोई छल कपट नहीं, महाराज मैं तो शीशा की तरह भीतर से हूं, बाहर से पता ही नहीं चलता है। 60,000 वर्ष तक जिन्होंने अपने मन में इच्छा उत्पन्न नहीं होने दिया, उसका भी मन उनके लिए घातक बन गया। उसी एक इच्छा के कारण महाराज दशरथ को रोते रोते प्राण का त्याग करना पड़ा। एक इच्छा उत्पन्न होने के कारण कितने दिनों तक महाराज दशरथ को रोना पड़ा। लेकिन 60,000 वर्ष तक इच्छा से रहित मन था उनके साथ, तो कहीं भी प्रसंग नहीं आता कि वे कभी दुखी हुए। संत कबीर साहब ने बड़ा भारी लिस्ट दिया है, इस मनुष्य शरीर को धारण करके दुनिया में कोई भी सुखी नहीं है। राजा भी दुखी है, प्रजा भी दुखी है, जोगी भी दुखी है, तपस्वी भी दुखी है। कहाँ तक कहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिनिया राह चलाई हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया, यहाँ तक कह दिया। उनसे पूछा गया, महाराज आपकी दृष्टि में कोई सुखी नहीं है? कबीर साहब ने कहा, बस एक ही आदमी सुखी है। वह कौन? संत सुखी, एकमात्र संत सुखी है। महाराज ब्रह्मा भी दुखी, विष्णु भी दुखी, शिव जी भी दुखी, सबके सब दुखी, संत कैसे सुखी? संत कबीर साहब ने कहा, मन जीती हो। संत ने अपने मन को जीत लिया। जिनको मन जीत लेता है, उन्हीं के मन
अनेकों प्रकार के इच्छाओं को उत्पन्न करता है, और जो मन को जीत लेता है तो उनका मन एक भी इच्छा को उत्पन्न नहीं कर सकता। संत के पास भी मन होता है, लेकिन संत का मन इच्छा को उत्पन्न नहीं कर सकता। संत का एक नाम ही है अनारंभ। संत का मन कभी भी किसी कार्य का आरंभ करता ही नहीं। मैं यह काम शुरू कर रहा हूं। संत का मन संसार के किसी भी कार्य का आरंभ करता ही नहीं। और संसारी लोगों का मन 24 घंटे कार्य को आरंभ करता है। यह काम शुरू करो, यह काम शुरू करो, यह काम कर लो, यह काम कर लो। शुरू करेंगे तो पूरा भी तो करना पड़ेगा। सारे जीवन प्रपंच में ही रहेंगे। शुरू ही नहीं करेंगे तो पूरा होने की तो कोई बात ही नहीं। संत का मन किसी भी कार्य को आरंभ करता ही नहीं, इसीलिए उनके मन में कोई प्रपंच होता ही नहीं। आरंभ भी नहीं तो मध्य कहाँ, मध्य नहीं तो अंत कहाँ। कोई जरूरत नहीं, कोई प्रपंच नहीं। अनारंभ अनिकेत अमानी संत के लिए कहा गया है। तो मन की चंचलता के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। और कितना भी आप भजन करें, फिर भी आप अपने मन के ऊपर विश्वास नहीं करें कि अब मेरा मन चंचल नहीं होगा। सोना का पात्र भी यदि बारंबार उसे साफ नहीं किया जाए तो वह भी मलिन हो जाता है। सपेरे के पास जो सांप रहता है बिल्कुल सुस्त होकर रहता है, बिल्कुल स्थिर होकर के रहता है, इधर उधर नहीं जाता है। फिर भी सपेरा उस सांप के ऊपर विश्वास नहीं करता कि हम पिटारी से खोल देंगे तो ये बैठा ही रहेगा। मदारी अपने बंदर के ऊपर कभी विश्वास नहीं करता कि मेरे पास ही दिन रात रहता है, बैठा रहता है, खाता है, पीता है, कंधे पर चढ़ता है, तो बंधन से मुक्त कर देंगे तो इसी तरह से मेरे साथ ही रहेगा। मदारी कभी अपने बंदर पर विश्वास नहीं करता, सपेरे कभी सांप पर विश्वास नहीं करता। ऐसे ही भजन करने वाले अभ्यासी को अपने चंचल मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहे कबीर टुकबाग ढीली करे, उलट मन गगन सा जमी आई। एक क्षण के लिए भी मन के लगाम को ढीला करेंगे, उस एक क्षण में ही न जाने इस मन के अंदर कितनी वासना प्रविष्ट हो जाएगी जिसका पता नहीं चलेगा। एक बार महाराज दशरथ ने मन का लगाम ढीला किया तो मन ने पुत्र पाने की इच्छा उत्पन्न कर दिया। महाराज दशरथ सावधान हो गए। अच्छा, एक क्षण के लिए मैं तुमसे असावधान रहा तो तुम मेरे मन में मलिन इच्छा को उत्पन्न कर दिया। आप लोगों के अंदर यदि पुत्र पाने की इच्छा हो जाए तो समझ लीजिए कि मेरा मन मलिन हो गया है। 11वां दिन चल रहा है इस शिविर को, अब भी सावधान हो जाएं। आज भी एक माता आई, सामने रोने लग गईं, 14 साल मेरे बहू को हो गए, बाबा आप दया करो उनको एक पुत्र हो जाए। भगवान राम की पावन जन्मभूमि से भी मलिन वासना को लेकर के माई जाना चाहती है।
यहाँ आकर भी महात्मा के पास से ठगा करके जाना चाहती है। 11 दिन तक अभ्यास किया और फिर भी मन की दशा देखिए, मन कितना मलिन है। बहू को बेटा चाहिए, अपने तो तृप्त हो ही गई हैं, अपने तो बेटे के द्वारा दिए गए आनंद से तृप्त हो ही गई है। अब बहू जो तृप्त नहीं हुई है उनको भी तृप्त कराना चाहती है। मेरे पास एक माई आई रामपुर जिला में और कहने लगी, महाराज हमारी लड़की को एक लड़का हो जाए। मैंने कहा ठीक है, अभी तुम कहाँ रह रही हो? मैं तो लड़की के पास ही रह रही हूँ। उम्र कितनी है? 80 साल। 80 साल की उम्र में लड़की के पास रह रही हो, क्या लड़का नहीं है? लड़का तो है, फिर वह घर में रहने नहीं देता है। उस लड़का ने हमको घर से भगा दिया तो मैं लड़की के पास आ गई। मैंने कहा जब तुम्हारी लड़की को लड़का हो जाएगा तब तुम्हारी क्या हालत होगी? यहां से भी भागेगी और अपनी लड़की को भी भगाएगी। नार की जीव अपना तो मर ही रहा है, अपना तो दुर्दशा भोग ही रहा है, मेरे सामने दूसरा क्यों सुखी रहे? दूसरे को भी उसी चपेट में लेना चाहती, दूसरे के लिए भी कभी नहीं चाहती। तो फंस ही गया हूं, कम से कम इनका तो कल्याण हो जाए। कई एक लोग आए, महाराज इनको आशीर्वाद दीजिए, अच्छी तरह से इनकी शादी हो जाए। मैंने स्पष्ट कह दिया, मैं फांसी के फंदा के लिए आशीर्वाद नहीं देता। यह आशीर्वाद तो स्वतः सबको मिला हुआ है, जन्मजात यह आशीर्वाद सबको प्राप्त है। जो सावधान नहीं रहेगा उसको फंदा लगेगा। जन्मजात यह आशीर्वाद सबको प्राप्त है। और महात्माओं के पास भी, निर्बंध के पास भी, बंधन से छुड़ाने वाले के पास भी जाकर दूसरे को भी बंधन लग जाए, महाराज ऐसा आशीर्वाद दे दो। यदि आपके मन में धर्म कर्म करते हुए भी, पूजा पाठ करते हुए भी, तीर्थ व्रत करते हुए भी, शुभ कर्म करते हुए भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो जाए तो तुरंत सावधान हो जाएंगे। हमारा मन हमको ठग लिया। इतना शुभ कर्म, इतना सत्कर्म करने के बावजूद भी अब तक यह पवित्र नहीं हुआ। मन की पवित्रता का यही परिणाम है कि वह मन कभी भी भजन को छोड़कर वासना को, इच्छा को उत्पन्न नहीं करे। मेरा मन पवित्र हो गया, इसकी कसौटी क्या है? मेरा चित्त शुद्ध हो गया, इसकी कसौटी क्या है? हमारी बुद्धि पवित्र हो गई, इसकी कसौटी क्या है? विनय पत्रिका में संत तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हों, अबलों नसानी अबना नसई हों। भक्त के लिए इष्ट का जो रूप है वही कसौटी है। भक्त जिनका ध्यान अंदर में करना चाहता है, जिनको अंदर में देखना चाहता है, वह आराध्य देव का रूप जो है वही कसौटी है। श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, वही अत्यंत पवित्र और सुंदर कसौटी है।
और हमारा चित्त ही सोना है। चित्त कंचन, हमारा चित्त सोना है और हमारे इष्ट का पवित्रतम रूप जो है वही कसौटी है। स्वर्णकार कसौटी करके देखता है सोना को कि यह सोना खड़ा है कि खोटा है। हमारा चित्त निर्मल है कि मलिन है, हमारा मन निर्मल है कि मलिन है, इसकी कसौटी क्या है? आप अपने मन से कह लीजिए, हम तो अभी स्नान करके आए हैं, हम तो अभी तीर्थ करके आए हैं, हम तो अभी मंदिर से दर्शन करके आए हैं, हम तो जप करके उठे हैं, हम तप किए हुए हैं, हम ध्यान करके उठे हैं। आप अपने मन से कुछ भी कह लीजिए, आपके कहने से नहीं हो जाएगा। संत कहते हैं तू कसौटी करके देखो, तुम्हारे अंदर में ही कसौटी है। चित्त रूपी सोना को कस करके देखो, यह खड़ा है कि खोटा है। यदि आपका चित्त आपके इष्ट रूप का चिंतन छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन नहीं करता, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते आँखें मूंदो कानन रूंधो तनिक कष्ट नहीं धारो, खुले नैन पहचानो हंसी हंसी सुंदर रूप निहारो। 24 घंटे 8 पहर यदि आपका चित्त इष्ट रूप का चिंतन छोड़कर एक क्षण के लिए भी संसार का चिंतन नहीं करता है, तब समझिएगा कि मेरा चित्त निर्मल हो गया। निर्मल चित्त की यही कसौटी है। और हमारा मन निर्मल है, इसकी कसौटी जिस इष्ट के रूप का ध्यान किया जाता है, उस रूप से संबंधित जो नाम है उस नाम का पहले जप किया जाता है। संत महापुरुष सद्गुरु दीक्षा के समय में जो मंत्र बतलाते हैं वह इष्ट मंत्र कहलाता है। मंत्र का जप मन के द्वारा होता है। यदि आपका मन इष्ट मंत्र को छोड़कर एक क्षण के लिए भी संकल्प विकल्प में नहीं पड़ता, एक क्षण के लिए भी मंत्र को नहीं छोड़ता, कोई बिरला यही विधि नाम कहे, मंत्र अमोल नाम उदय अक्षर बिन रसना रट लाग रहे, होठ न डोले जीभ न बोले सुरति धरणी दृढ़ाई गहे, दिन अरु रात रही सुधि लागी, यही माला यही सुमिरन है, जन दूलन सतगुरु न बतायो वाकी नाव पार निभै। दिन अरु रात रही सुधि लागी, जिनका मन 24 घंटे इष्ट नाम के स्मरण में ही लगा रहता है, समझ लीजिए कि मेरा मन पवित्र हो गया है। मन की पवित्रता की यही कसौटी है। और बुद्धि की पवित्रता की कसौटी क्या है? कृष्ण सुदामा का प्रसंग आप भागवत में सुने ही होंगे। दर दर के भिखारी सुदामा जी थे, देह में झुर्रियां पड़ गई थी, न खाने को कुछ था न पहनने को कुछ, चिथड़ा पहने हुए रहते थे और दूसरा चिथड़ा भी नहीं कि स्नान के समय बदल भी लें, ऐसी दशा में थे। और सुदामा जी के मित्र भगवान श्री कृष्ण हैं।
उनको पता भी है अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक परमात्मा ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं और वे हमारे बाल मित्र भी हैं। ऐसे मित्र के पास तो इस दुख में जरूर जाना चाहिए। जो भी जाते हैं उनके पास दुख क्लेश सदा के लिए निःशेष हो जाता है। अन्य लोगों के पास जाने पर तो दुख साथ में लगा ही रहता है, लेकिन ईश्वर परमात्मा की यही विशेषता है। ईश्वर परमात्मा के पास जैसे ही जीव पहुंचता है वैसे जीव का दुख सदा के लिए समाप्त। सपने हो नहीं दुख द्वैत दर्शन बात कोटि को कहे। जागृत में कौन के, स्वप्न में भी दुख का दर्शन नहीं होता। विभीषण जी भगवान श्री राम के पास आए। विभीषण ने तिलक कर दिया, लंका का राजा बना दिया। सुग्रीव जाकर भगवान से कहते हैं, महाराज आपने विभीषण को लंका का राजा बना दिया, रावण तो अभी जिंदा ही है। भगवान ने कहा, हमारी यही प्रतिज्ञा है कि जो मेरे पास आ जाता है उनको मैं कंगाल नहीं रहने देता हूं, उनको राजा बना देता हूं। सुग्रीव ने कहा, अभी रावण जीवित है, यदि उनकी बुद्धि फिर जाए, वे भी आपके पास आ जाएं, तो अब आप क्या करेंगे? भगवान ने कहा, सबसे पहली बात, मेरे पास आएगा तो विभीषण ही आएगा, रावण तो आ ही नहीं सकता है। विभीषण कहते हैं शरीरस्थ चेतन आत्मा को, रावण कहते हैं मोह को। मोह दस मौलि तद भ्रात अहंकार है। परमात्मा रूपी सूरज के पास यह जीवात्मा ही पहुंच सकता है, अज्ञानता तो पहुंच ही नहीं सकती, मोह विकार तो पहुंच ही नहीं सकता। फिर भी तुम कह रहे हो कि रावण आ जाएगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आ जाएगा तो मैं रावण को लेकर चला जाऊंगा अयोध्या और भरत जी से कहूंगा, भरत हम दोनों अब चलते हैं, जंगल में ही रहेंगे, अयोध्या का राज्य रावण को दे दे, अयोध्या का राजा रावण को बना दूंगा। हमारी प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती, जो आएगा उनको राजा ही बना करके भेजूंगा। भगवान ऐसे हैं। फिर भी सुदामा जी के मन में कभी नहीं होता, इतने दुख में पड़ा हुआ हूं, भगवान के पास एक बार चला जाऊं। जानते हुए भी नहीं जा रहे हैं, इतनी कथा यहां सुन रहे हैं, फिर भी सब टिकट देख रहे हैं घर के लिए ही। किसी के मन में ऐसा हो रहा है कि ध्यान शिविर समाप्त होगा और मैं हिमालय का रास्ता पकड़ूंगा? ये कभी है मैदान में? 100 घूसा खाए तमाशा घुस के देखे। कितनी भी दुर्दशा हो जाए फिर भी जीव की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये दुख में ही रहना चाहता है, यहां से निकलने का नाम नहीं लेता। भारी दुर्दशा में सुदामा जी पड़े हुए थे। सुदामा जीव को ही कहते हैं। संस्कृत में रस्सी को दाम कहा जाता है, सु उपसर्ग लगा हुआ है। माया के बंधन से, माया की रस्सी से बुरी तरह से बंधा हुआ जो जीव है, उसी जीव को सुदामा कहते हैं।
परमात्मा को ही सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। परमात्मा ही कृष्ण है। इस बात को भी जीव जानता है। आप लोग कथा सुन रहे हैं, परमात्मा के विषय में आनंद के समुद्र हैं, सुख के समुद्र हैं, कल्याण के समुद्र हैं, तो नाले की तरफ क्यों जा रहे हैं? जब परमात्मा आनंद के समुद्र हैं तो दुख के जो समुद्र संसार में तूफान मचा रखा है उसी तरफ क्यों जाना चाहते हैं? अब तक बुद्धि निर्मल नहीं हुई है, सही निर्णय नहीं दे रही है। विशुद्ध बुद्धि की यही पहचान है, वो सही निर्णय दे। आप जहां जाना चाहते हैं बेरोक टोक जा रहे हैं। मैं भी देख रहा हूं, जिनको जहां होता है चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। बुद्धि सही निर्णय नहीं दे रही है। सुदामा जी को पता है भगवान के विषय में, फिर भी भगवान के पास जाना नहीं चाहता। सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। सुशीला जी जब दुख क्लेश विपत्ति से अत्यंत आक्रांत हो गईं, तब एक दिन सुदामा जी से कहती हैं कि पतिदेव, आप प्रतिदिन सुनाया करते हैं कि श्री कृष्ण हमारे मित्र हैं, वे हमसे बहुत प्यार करते थे, बहुत दिनों तक एक ही जगह पर रहे, क्या क्या उनके विषय में सुनाते हैं, उनकी गुणवत्ता बतलाते हैं। जब इतना सब कुछ उनके पास है तो इस दुख में क्यों पड़े हुए हैं? एक बार वहां से हो आइए। सुदामा जी ने कहा, अवश्य सब कुछ है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा वहां। सब कुछ भगवान में है लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। इस दुख की घड़ी में मैं अपने स्वजन के पास नहीं जा सकता। रोज खुशामद कर रही हैं, जाने का नाम नहीं लेते। तब एक दिन युक्ति निकालती है सुशीला, अच्छा ठीक है, दुख क्लेश विपत्ति सुनाने के लिए मत जाओ। भगवान का दर्शन करने में भी कोई पाप होता है? आप बताओ। भगवान के दर्शन करने में तो कोई पाप नहीं है। उनके दर्शन करने में कोई पाप नहीं होता है। एक बार जाकर दर्शन ही कराओ। सुशीला को पता है, जान तुम ही हो जाई। आप बेटा को देख लेंगे तो बेटा ही नहीं बन जाएंगे। आप अपनी पुत्री को देख लेंगे तो पुत्री ही नहीं बन जाएंगे। दुनिया का आप कुछ भी देख लेंगे तो आप वही नहीं हो जाएंगे। लेकिन परमात्मा की यही विशेषता है कि परमात्मा को देख लेंगे तो परमात्मा ही बन जाएंगे। दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यंग आस्ते कवि शार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मविद स्वयं। दर्शन अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है। जान तुम्हें हो जाए। सुशीला को इस बात का पता है, इसीलिए कहती है एक बार जाओ तो सही, दर्शन करके आ जाना। तब सुदामा जी कहते हैं, अच्छा दर्शन करने में तो कोई बात नहीं है। रोज कहते 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 तब एक दिन दर्शन करने की इच्छा हुई। और इच्छा होने पर भी पवित्र इच्छा कब दब जाए इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। कभी कोई साधक कहते, महाराज किसी समय तो जब बिना नहाए धोए रहता हूं तभी मन में होता है कि भजन पर बैठ जाऊं, और भजन में अच्छा मन लगने लग जाता।
और कभी नहा धो करके भी बैठता हूं तो मन लगता नहीं। मन के अंदर 3 गुणों के चक्र चलते रहते हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब मन के अंदर से सत्गुण का चक्र गुजरता है तब मन में भजन करने की स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होती है। कभी भी आपके मन में पवित्र इच्छा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन पूर्वार्जित अशुभ संस्कार इतना प्रबल होता है कि जब मन में भजन करने का शुभ संस्कार उत्पन्न होता है, अब बैठो भजन पर, तब सामने 20 तरह का काम होता है। अब यह काम करें कि भजन पर बैठे। पिछले बुरे संस्कार, मन के अंदर जो सत्वगुण का चक्र चला, मन में सतोगुणी भाव आया, उस भाव को दबा करके आदमी संसार के कामों में लग जाता है। यदि मन में भजन पर बैठने की इच्छा हो जाए, ध्यान पर बैठने की इच्छा हो जाए, जप करने की इच्छा हो जाए, किसी संत के दर्शन की इच्छा हो जाए, किसी पवित्र तीर्थ में जाने की इच्छा हो जाए, कभी झोला लेकर के हिमालय ही जाने की इच्छा हो जाए तो तुरंत झोला कंधे पर रख ही लेना चाहिए, नहीं तो रास्ते से भी झोला रख करके आप घर आ जाएंगे। जैसे ही मन में पवित्र भाव उदय हो, उसी क्षण उस कार्य में लग जाना चाहिए। मन में भाव तो उत्पन्न हो गया कि दर्शन करना चाहिए, फिर भी दूसरा दिन होने के बाद फिर ठंडे हो गए। अब बारंबार दर्शन के लिए प्रेरणा देती है, जाओ पतिदेव दर्शन कराओ, दर्शन कराओ। पहले तो इच्छा ही नहीं हुई, और जब इच्छा हुई कि दर्शन करना चाहिए तो बस चाहिए तक ही रह गए, कदम उठाए ही नहीं। बहुत प्रेरित करते करते करते, अच्छा नहीं मानती है तो चलो आज चलते ही। अब फिर थोड़ा बहाना बनाने लग गए, जाऊंगा तो सही, लेकिन जितने परमार्थ की पराकाष्ठा पर श्री कृष्ण हैं, उतने ही व्यवहार की भी पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए हैं। संत में, भगवंत में व्यवहार और परमार्थ दोनों की पराकाष्ठा होती है। ऐसा नहीं कि परमार्थ बहुत ऊंचा है तो व्यवहार सड़ा हुआ होगा, सो नहीं। परमार्थ जिनका ऊंचा होगा उनका व्यवहार भी ऊंचा होगा। बहुत लोगों का व्यवहार तो बहुत ऊंचा होता है लेकिन परमार्थ बड़ा घटिया होता है। लेकिन परमार्थ जिनका ऊंचा होगा उनका व्यवहार भी ऊंचा होगा। आम जब पकता है तो गूदा भीतर से लाल हो जाता है, साथ ही साथ छिलके भी रंग जाते हैं। इसका मतलब जो अंदर से भजन में पक जाता है, साधना में पक जाता है, उनके आचार विचार व्यवहार भी अत्यंत पवित्र हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं। भगवान में व्यवहार की भी पराकाष्ठा है। हम उम्र में बड़े हैं इसीलिए हमको बड़े भाई वे कहते हैं, और हम जब बड़े भाई हुए तो तू उनकी भाभी हो गई। वहां जाने पर भगवान कहेंगे कि भाभी ने मेरे लिए कुछ दिया भी है, तब मैं क्या कहूँगा, इसीलिए कुछ भेंट ले आओ। सुदामा जी के मन में है भेंट न कोई इनको देगा न हम जाएंगे। सुशीला चली गई, एक पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी तंडुल ले आई। सुदामा जी सोचते हैं बिना ये पहुंचाई छोड़ेगी नहीं, मेरे पीछे पड़ गई है। और पोटली में बांधकर 4 मुट्ठी तंडुल सुदामा जी के हाथ में पकड़ा दिया, और सुदामा जी को आखिर में भगवान के पास भेज ही दिया। जो बुद्धि इस जीव को
इस पापी मन को भजन में लगाए बिना नहीं छोड़ती है। कितना भी मन बहाना बनाए, कितना भी यह जीव बहाना बनाए, फिर भी जो जीव को परमात्मा के पास भेजे बिना, परमात्मा के पास पहुंचाए बिना छोड़े नहीं। कितना भी मन बहाना बनाए, फिर भी जो मन को भजन में लगाए बिना छोड़े नहीं, वही बुद्धि निर्मल बुद्धि कहलाती है, वही पवित्र बुद्धि कहलाती है। पवित्र बुद्धि की यही कसौटी है, संसार में लिप्त हुए मन को बारंबार प्रेरित करके परमार्थ की तरफ लगाते रहे, लगाती रहे, लगाती रहे और लगा करके ही छोड़े। यही निर्मल बुद्धि की कसौटी है। अभ्यासी को अपने मन के ऊपर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। एक बार हमारा मन भजन करने के लिए बैठ गया तो दोबारा भी बैठ जाएगा, संभव नहीं है। एक बार मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया तो दोबारा भी वैराग्य ही रहेगा, संभव नहीं है। एक बार मन राम राम कर लिया तो दोबारा भी करेगा, संभव नहीं है। 24 घंटे मन के ऊपर सवार रहना पड़ता है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है वह साधु कोई एक। 24 घंटे मन के ऊपर सवार रहता है, मन को कभी भी कुमार्ग की ओर जाने नहीं देता, 24 घंटे भजन में ही लगाए रहता है। कोई बिरले साधु होते हैं, क्योंकि सच्चे साधु को पता है कि इस चंचल मन का कोई भरोसा नहीं। 60,000 वर्ष अपने मन को भजन में लगाकर रखने वाले महाराज दशरथ, और उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई कि मेरे को पुत्र नहीं है, अर्थात मन मलिन हो गया। 60,000 वर्ष की तपस्या को, भजन अभ्यास को एक क्षण में वो धूल में मिला दिया। 3 प्रकार की इच्छा यदि मन में उत्पन्न हो तो समझिए कि मेरा मन महामलिन है। सुत बित लोक ईसना तीनी, कही कर मति इन्ह कृत न मलिनी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा यदि मन में हो जाए, अपने को तो हो ही गया है, यदि चाहते हैं हमारी लड़की को पुत्र हो जाए, हमारी बहू को पुत्र हो जाए, और भी किसी के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा मन में हुई, समझ लीजिए कि मेरा मन मलिन हो गया। तो क्या आदमी को पुत्र नहीं चाहिए? हम नहीं कहते कि आप लोगों को पुत्र नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन याद रहे यदि मन को संसार का कुछ चाहिए तो सावधान भी उस आदमी को रहना चाहिए कि अब दुख की तरफ मेरा मन लेकर चला, अब सावधान भी रहना चाहिए। पुत्र प्राप्ति की इच्छा मन में हो गई है, मन में हो रहा है, हो ही जाना चाहिए। दुख भोगने के लिए भी सदैव तैयार रहना चाहिए, फिर आशीर्वाद मांगने के लिए नहीं आना चाहिए कि महाराज यह दुख हो रहा है। धन प्राप्ति की इच्छा मन में हो जाए, समझ लीजिए कि मेरा मन मलिन हो गया। तो क्या धन नहीं चाहिए? चाहिए। धन की इच्छा मन में उत्पन्न हो गई, धन चाहिए, धन चाहिए तो उनके साथ साथ धन से जो दुख अब होगा उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। संत तुलसीदास जी महाराज
कहते हैं उभय प्रकार प्रेत पावक जग, धन दुख प्रद श्रुति गाए। धन दुख प्रद श्रुति गाए। धन दुख प्रदान करने वाला है, वेद ऐसा कहते हैं। यदि धन चाहिए उसके साथ दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। फिर महात्मा के पास नहीं जाना चाहिए कि महाराज यह दुख आ गया। डबल आशीर्वाद तो बार बार मिलेगा नहीं। एक ही बार में निर्णय कर लीजिए कि क्या चाहिए जो फिर चाहिए नहीं। जग जांचिए काहु न जांचिए, जो जिए जांचिए जान के जान ही रे। जह जांचत जांचकता जरि जाय, जो जारत जोर जहां नहीं रे। जिए जांचिए जान की जान ही रे। जानकी के जान जो भगवान हैं उनसे मांगिए और किसी से नहीं मांगिए। वे यदि प्रसन्न हो जाएंगे तो मांग ही खत्म हो जाएगी। कभी कभी मैं भक्तों से कहता हूँ, जब मेरे पास कोई आते हैं महाराज पुत्र नहीं है, तो मैं उनसे कहता हूँ पुत्र नहीं है तो क्या है? पुत्र नहीं है तो पुत्रहीनता का दुख है। अच्छा, कुछ लोग आते हैं महाराज धन नहीं है, तो धन नहीं है तो क्या है? तो धनहीनता का दुख है। कुछ लोग आते हैं महाराज नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो क्या है? नौकरी नहीं होने का दुख है। तब मैं कहता हूँ जिनके नहीं होने पर दुख मिल रहा है वह जब हो जाएगा तब क्या मिलेगा? जो नहीं होकर दुख दे रहा है वह होकर क्या देगा? थोड़ा भी तो समझ लेना चाहिए। जिनके नहीं होने से दुख मिलता है उनके होने पर क्या मिलेगा? परमात्मा को अभी आप लोग देख रहे हैं? कोई नहीं देख रहा है, कोई प्राप्त भी नहीं किए हुए हैं। फिर भी आप लोग न जाने कहां कहां से आए हुए हैं। परमात्मा को देखने के ख्याल से ही तो आए हैं, परमात्मा की भक्ति करने के लिए ही तो यहाँ आए हुए हैं। न जाने सब कुछ छोड़ छोड़ करके यहाँ पहुंच गए हैं। रोज आ ही रहे। कुछ लोग जो यहाँ नहीं आए हैं, यहाँ आए हुए लोगों के लिए कहते हैं सब गए हैं मेला देखने के लिए, अयोध्या में महाराज बुलाए हैं, भंडारा चल रहा है, चलो भंडारा भी खा लेंगे और मेला भी देख लेंगे। मेला देखने के लिए आए हैं। कभी ध्यान से यह हॉल खाली रहता है, कभी सत्संग से यह हॉल खाली रहता है। प्रतिदिन ध्यान में अभ्यासी बढ़ते जा रहे हैं, प्रतिदिन सत्संग में अभ्यासी बढ़ते जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर इतने लोग हैं जो सड़क पर भी नहीं गए हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिनका ध्यान और सत्संग से कहीं मन जा ही नहीं रहा है। कहते मेला देखने के लिए जा रहे हैं। किसी के अच्छे कर्म पर मन में प्रसन्नता होनी चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अच्छा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है। अरे 2 दिन के लिए घर छोड़कर तो आए, नरक से तो छोड़ करके आए 2 दिन के लिए। 2 दिन गुरु महाराज के दया से वैकुंठ से बढ़कर सुखदायी स्थान पर बैठे हुए हैं। यह क्या कम बात है? एक घड़ी आधी में पुनियाद। और यहाँ 5 घंटे ध्यान हो रहे हैं, 5 घंटे सत्संग हो रहे हैं। यह क्या कम बात है? अच्छे काम कोई करे तो सदैव उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरे के किए हुए अच्छे कर्म को देखकर यदि हृदय पवित्र हो, हृदय प्रसन्न हो, तो समझिए कि मन मेरा पवित्र है, मन मेरा निर्मल है। निर्मल मन की यही पहचान है। कोई अच्छा काम करे तो मन प्रसन्न हो।
मलिन मन की यही कसौटी है कि कितना भी अच्छा कोई काम करे तो कोई त्रुटि निकाल दो ताकि हौसला पस्त हो जाए। यह कोई साधारण बात है? कहां कहां से चलकर आप लोग आए हैं ईश्वर का भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए। भगवान में इतनी श्रद्धा है कि सब कुछ छोड़कर यहां आ गए। बहुत बड़ा पुण्य का काम आपसे हो रहा है। यहां आ गए हैं, भजन भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, लेकिन ईश्वर को देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं, फिर भी डटे हुए हैं। सोफा पर बैठने वाले दरी पर बैठ रहे हैं, पलंग पर सोने वाले जमीन पर सो रहे हैं, मेवा मिष्टान खाने वाले रोटी दाल खा रहे हैं, फिर भी आप लोगों की मुखाकृति बतला रही है यहाँ पर आप जितना खुश हैं उतना खुश घर जाकर नहीं रहेंगे। मेरे से लोग कहते हैं महाराज सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा? मैं कहता हूं सतयुग को जब तुम बुलाना चाहोगे तब आ जाएगा, जब भगाना चाहोगे तब भाग जाएगा। वह तो तुम्हारे बुलाने पर आता है, तुम्हारे भगाने पर भागता है। ऐसा भी कहीं होता है महाराज? हाँ, ऐसा ही होता है। जब सत्संग आरंभ हो जाता है तब मैं पूछता हूं अब बताओ कौन सा युग चल रहा है? तब चुप हो जाते हैं। बताओ एक बार, कलयुग चल रहा है, सतयुग चल रहा है? कलयुग में सत्संग होता है? जब तक यहाँ सत्संग चलता रहेगा, जब तक यहाँ पर ध्यान का कार्यक्रम चलता रहेगा और जब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे तब तक सतयुग चल रहा है। आप लोग सतयुग में बैठे हुए हैं, अभी सतयुग चल रहा है। फिर लोग मेरे से कहते महाराज युग तो 4 हैं, फिर त्रेता युग कब आता है, द्वापर युग कब आता है? तब मैं कहता हूं जब यहाँ आरती सत्संग के बाद हो जाती है, आरती खत्म होते ही त्रेता युग आ जाता है। यहाँ से उठते ही शोरगुल मचना शुरू हो जाता है, त्रेता युग आ गया। जब इस सत्संग हॉल से सब बाहर निकल जाते हैं तब द्वापर युग आ जाता है। जब आप लोग अपना अपना घर पहुंच जाएंगे तब पता चलेगा कौन सा युग चल रहा है। घर पहुंचते पहुंचते कलयुग आ जाएगा। कलयुग का दूसरा नाम है कली, और कली का अपभ्रंश है कलह। जहां जाने पर कलह पूर्ण वातावरण बन जाए, उसी कलह पूर्ण वातावरण का नाम है कलयुग। यहां से जाते ही वातावरण का पता चल जाएगा। सोफा पर रहते तो हैं लेकिन वातावरण कलहपूर्ण है। पलंग पर शरीर से तो रहते हैं लेकिन वातावरण कलहपूर्ण है। 2 ही आदमी के साथ वहां रहते हैं लेकिन वातावरण कलहपूर्ण है, इसीलिए वहां शांति नहीं है। यहाँ देखिए इतने सारे लोग जमीन पर गुथे हुए हैं। भोजन के समय भी बड़ी भीड़ रहती है, शयन के लिए भी बड़ी भीड़ रहती है, जिनको जहाँ जगह मिलती है। लेकिन यहाँ पर कोई किसी से पूछते हैं तुम किस जाति को हो, मैं तुम्हारे बगल में आसन लगाऊं कि नहीं लगाऊं, तुम्हारे बगल में आसन लगाने से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। किसी से कोई पूछते हैं? न जाति पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं, न संप्रदाय पूछते हैं, कुछ भी नहीं पूछते हैं। गरीब हो कि अमीर हो, कुछ भी नहीं, जिनको जगह जहाँ जगह मिलती है वहाँ बैठ जाते हैं।
ऊपर वाले नीचे बैठे हैं, नीचे वाले ऊपर बैठे हुए हैं, जहाँ तहाँ जैसे बैठे हुए हैं, फिर भी इतनी शांति। दो आदमी में भी कलहपूर्ण वातावरण है, यहाँ इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर भी वातावरण में शांति। घर में 1 से 2 हो जाएंगे तो कलह बढ़ने लग जाएगा, 2 से 3, 3 से 4। संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति का करता रहेगा सर्वदा। कैसे बता वह शांति अविचल तत्व को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला वह सोएगा। यहाँ से जाने के बाद आपका परिवार बढ़ता जाएगा और घर में कलह बढ़ता जाएगा, अशांति बढ़ती जाएगी। और यहाँ आप जितने धर्म प्रेमी आ रहे हैं, आप लोग बढ़ते जा रहे हैं और आयोजक का आनंद बढ़ता जा रहा है। और आ जाए और आ जाए और आ जाए, यह परिवार बढ़ता जा रहा है और हम लोगों का आनंद बढ़ता जा रहा है। यह आयोजन बड़ा सफल हो रहा है, बड़े हम लोग भीतर से खुश हो रहे हैं। और आ जाए 200-400 और 500 आ जाए, दूसरा धर्मशाला भी देख लेंगे। बढ़ता जाए आदमी, आप लोग बढ़ते जाते हैं और आनंद बढ़ता जाता है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं उनका भी आनंद बढ़ता जा रहा है। किसी को जलन हो रही है मन में, इतने लोग क्यों आ गए। पहले 200 आदमी हम थे, आराम से सो रहे थे, ये कहाँ से 800 आदमी आ गए। अब कैसे सोएंगे। किसी के मन में एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या हो रही है, कुछ भी नहीं। और यहाँ आते हैं तो भगवान को भी नहीं देखते हैं, भगवान को नहीं देखते हैं, फिर भी वातावरण में शांति है। क्यों। यहाँ पर मैं क्या सुना रहा हूँ बताइए तो। परमात्मा के विषय में सुना रहा हूँ, परमात्मा की चर्चा सुना रहा हूँ। जिनकी चर्चा सुनने मात्र से वातावरण में इतनी शांति आ जाती है, उनको पाने के लिए यदि थोड़ा बहुत भजन किया जाए तब कितनी शांति आएगी। और पा लेने के बाद जाके जीवन था के ना, किसी भी जन्म में वह आनंद कम होने का नाम नहीं लेगा। उत्तरोत्तर आनंद बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जो नहीं होकर भी आनंद दे रहा है, वह जब प्रकट हो जाएगा तब कितना आनंद होगा। जैसे ही भगवान गर्भ में आए, वैसे ही सबको बड़ा आनंद होने लगा। मंदिर में सब राजही रानी, सब रानी शोभायमान हो रही हैं, सब रानियों को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, सबको आनंद प्राप्त हो रहा है। अभी भगवान प्रकट नहीं हुए हैं, अंदर में ही हैं। इतने सही अयोध्या का वातावरण बदल गया, सबको बड़ा आनंद आ रहा है। और जब भगवान प्रकट हो गए हैं तब दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है। प्रकट नहीं है तो आनंद, और जब प्रकट हो गए तो ब्रह्मानंद, आनंद बढ़ता ही चला जाता है। यदि हमारी बुद्धि संसार के भोग्य पदार्थों को ही पाना चाहे तो समझिए हमारी बुद्धि मलिन हो गई है। इतना सब कुछ जानते हुए भी बुद्धि यदि हमें संसार की तरफ प्रेरित करे, समझिए बुद्धि मलिन है। मन में, बुद्धि में पुत्र पाने की इच्छा, धन पाने की इच्छा, यह मलिन इच्छा है। सावधान हो जाइए, हमारा मन, हमारी बुद्धि मलिन हो गई है, इसीलिए हमारे मन में पुत्र और धन को पाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब कहते हैं लोक, यदि आपके मन में स्वर्ग जाने की इच्छा हो जाए, वैकुंठ जाने की इच्छा हो जाए, ब्रह्मलोक जाने की इच्छा हो जाए, तब भी समझिए कि हमारा मन मलिन हो गया।
स्वर्ग वैकुंठ पाने की इच्छा भी मलिन इच्छा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, यदि अभी कोई तुरंत चलने को तैयार हो जाए तब तो समझिए मन पवित्र है। अभी यदि मैं किसी से कहूं मैं भगवान से दुआ करता हूं तुम्हारे लिए कि जल्दी से वैकुंठ पहुंच जाओ, तो कोई तैयार नहीं होंगे। महाराज अभी तो बहुत काम है, अभी तो यह है वह है, सारी दुनिया की बात सुनाएंगे। तुरंत तैयार हो जाएं पवित्र लोक में जाने के लिए, पुण्यवान पुरुष के लोक में जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाएं और कोई इच्छा नहीं रहे चलो महाराज, फिर तो यह मन पवित्र है। और सारी दुनिया के सारे झंझटों को संभाल करके मरने के बाद महाराज वैकुंठ जाएंगे, इस प्रकार की इच्छा जो है वह मलिन इच्छा है। मरने के बाद वैकुंठ जाने की इच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा, सारे जीवन भोगों को भोगने की इच्छा, ये बड़ी मलिन इच्छा है। सुतबित लोक ईसनातीनी कह कर मतीनी कृष्ण मलिनी। इसलिए मन के ऊपर सदैव सावधान रहना चाहिए। साधक का मन कभी भी मलिन इच्छा को उत्पन्न नहीं करे। यदि इच्छा उत्पन्न हो जाए, इच्छा जो है वह रोग है। काकभूषण जी महाराज ने बहुत प्रकार के रोगों की चर्चा की है। काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, पित्त, नित, छाती, जारा, प्रीति करे जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। काम कहते हैं इच्छा को। ये संधि बात रोग है। संधि बात रोग जो है, जहाँ हड्डी की जोड़ होती है वहीं पर वह रोग पकड़ता है। जहाँ हड्डी बिल्कुल प्लेन है वहाँ पर बात रोग नहीं पकड़ता, जहाँ ज्वाइंट होता है वहीं पकड़ता है। यदि आपका मन पुत्र में जुड़ा हुआ है तब यह रोग पकड़ेगा, यदि धन में जुड़ा हुआ है तब पकड़ेगा, स्त्री में जुड़ा हुआ, संसार में कहीं भी यदि आपका मन जुड़ा हुआ है, यह काम विकार जो रोग के समान है आप में प्रकट हो जाएगा। संधि बात रोग है। कहीं न कहीं यदि दुनिया में कनेक्शन है तो इच्छा का रोग मन में उत्पन्न हो जाएगा। थोड़ा सा भी असावधान रहने पर विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय के नरवापुरे। थोड़ा सा भी वेद शास्त्र संत के विचार के प्रतिकूल कुछ कार्य हो गया, लेस मात्र भी वेद शास्त्र संत के विपरीत कदम उठा दिए, सामान्य लोगों को कौन कहे। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नरवापुरे। मुनियों के मन में भी ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं, साधारण लोगों को कौन कहे। इतने बड़े महात्मा जिन्होंने 23,000 वर्ष तक घनीभूत जंगल में घोर तप किया, ब्रह्मा विष्णु महेश दरबार करते रहे, मांगहु बर बहुभांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए, फिर भी वो कुछ मांगने को तैयार नहीं। इतने बड़े धीर मुनि 60,000 वर्ष तक दशरथ के शरीर में भी वो रहे, फिर भी उनका मन संसार की तरफ नहीं गया। लेकिन विषय कुपथ्य पाए अंकुरे, थोड़े से असावधान हुए। असावधान क्या हुए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। शरीर की तरफ उन्होंने देखा, अरे मैं तो वृद्ध हो गया, वृद्धावस्था आ गई है, फिर भी बेटा नहीं है। शरीर को देखने से, संसार को देखने से मन में मोह उत्पन्न होता है, मन मलिन होता है।
शरीर मलिन है या संसार मलिन है, शरीर संसार की तरफ देखने से भी मन मलिन होता है, देह बुद्धि आ जाती है। देह की तरफ देखा, अरे मैं तो वृद्ध हो गया, क्या जो बोल रहा है वह वृद्ध हो गया है, वो शरीर को ही मैं समझ लिया। थोड़े से असावधान हुए, शरीर की तरफ वृत्ति गई और गए। जो अर्जुन दिन रात लड़ने के लिए कितना कितना क्या क्या किया, भगवान तक को अपना सारथी बना लिया। और भगवान ने कहा, बता अर्जुन, मैं तुम्हारे रथ को कहाँ लेकर चलूं? अर्जुन कहते, दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चलिए। तो वहां क्या करोगे जाकर? महाराज मैं देखूंगा किन किन के साथ मुझे युद्ध रूपी व्यापार करना है। ठीक है चलो। दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को पहुंचा दिया। देख अब, जो अर्जुन सब दिन श्री कृष्ण की तरफ देखता था, जो अर्जुन सदैव धर्म की तरफ देखता था, जो धर्म का भाई था, वह अर्जुन धर्म की तरफ देखना छोड़कर साक्षात धर्म के स्वरूप भगवान उनके रथ पर बैठे हैं, उनकी तरफ देखना छोड़कर एक बार जो अधर्म की तरफ देखा। कौरव दल क्या था? वह साक्षात अधर्म था। एक बार अधर्म की तरफ दृष्टि गई और गांडीव रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतने दिन से हौसला बुलंद करके युद्ध भूमि पर पहुंच भी गए और लड़ने की जब बारी आई तो गांडीव रख दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या मतलब है इसका? अभी मैं गीता ज्ञान यज्ञ करके आ रहा हूं पंजाब से। प्रथम अध्याय गीता का है अर्जुन विषाद योग। संसार की तरफ एक बार भी वृत्ति चली जाए, भगवान के साथ में रहने वाले की वृत्ति भी यदि एक बार दुनिया की तरफ चली जाए, अधर्म की तरफ चली जाए, तो महा अधर्म हो जाता है। कितना बड़ा अनर्थ हो गया। भगवान के सामने हाथ जोड़ लिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख दिया। भगवान को तो बड़ा ताज्जुब लगा, अब क्या करूं? सब किया कराया चौपट हो गया। कौरव दल के लोग क्या कहेंगे? यहां आकर के अब मैदान छोड़कर भाग रहा है। 17 अध्याय गीता सुनाए हैं, केवल सुनाए ही नहीं हैं, अर्जुन के मन में भगवान के प्रति एक बार ऐसा भी हुआ है, उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, उपदेश तो बहुत दे रहे हैं, सही में ये भगवान हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं? परीक्षा लेने के लिए कहा, महाराज एक बार मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने सोचा, यदि मैं विराट रूप नहीं दिखलाऊंगा तो मेरे वचन पर इनको विश्वास नहीं होगा। ऐसे ही उपदेशक है, केवल भाषण में न जाने कहाँ कहाँ की उड़ानें भरता है और जब व्यवहार आता है तो सड़ जाता है। व्यवहार सड़ा हुआ और परमार्थ का ज्ञान इतनी ऊंचाई पर, अब तो विराट रूप धारण करना ही पड़ेगा। भगवान ने विराट रूप भी धारण किया। भगवान के विराट रूप देखने पर भी अर्जुन ने यह नहीं कहा कि आप जो कहो वह करने को तैयार। देखिए, एक बार अधर्म की तरफ वृत्ति चली जाती है, वह वृत्ति इतनी मलिन हो जाती है कि विराट रूप में भी भगवान खड़े हैं, फिर भी अर्जुन यह कहने को तैयार नहीं कि आप जो कहो मैं तैयार हूं। 12वां अध्याय सुनाया, 13वां सुनाया, 14वां सुनाया, 15वां सुनाया, 16वां सुनाया, 17वां, 18वां अध्याय को सुनाते सुनाते आखिर में जाकर के भगवान सोचते हैं इतना सुनाया, एक बार पूछूं इस सुनाने का कुछ असर हुआ है कि नहीं? अर्जुन, तूने जो कुछ भी कहा था मैंने सुना दिया, अब मेरे उपदेश से तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ सो बता।
इतना सब कुछ होने के बाद 18वां अध्याय के आखिर में जाकर के अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह, अब मेरा मोह नष्ट हुआ, स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान मयाच्युत। अपने सामर्थ्य से नहीं, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हुआ। मैं जो अपने आप को भूल गया था, स्मृतिर्लब्ध्वा, अब मैं चैतन्य हो गया, मुझे अपना ज्ञान हो गया। मुझे क्या करना चाहिए? स्थितोष्मी, अब मैं अपनी स्थिति में आ गया हूं। जब अपनी स्थिति में आ गया हूं, अब तो महाराज अब जो कहो सो करने को तैयार, करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहो। एक बार अधर्म की तरफ वृत्ति चली जाए, फिर धर्म में लगाना बहुत मुश्किल है। 12 साल का सत्संग, 1 मिनट का कुसंग कालिख पोत देता है 12 साल पर। इसीलिए कुसंग से, अधर्म से अपने मन को बचा करके रखेंगे। यह प्रसंग जो मैंने उठाया, एक बार महाराज दशरथ के मन में हुआ। और इच्छा रोग है, काम विकार है, रोग है, बात रोग है। असाध्य रोग जैसे ही तन में हो जाए, कहते हैं प्रथम चरण में कैंसर का भी पता चल जाए तो आदमी मरता नहीं है, उसका इलाज हो जाता है। और चौथे चरण में जब जाएंगे तो डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेंगे, परिवार वाले कह देते हैं इनको खूब खिलाओ पिलाओ, काहे के लिए माथा पच्ची कर रहे, जाने दो। अब प्रथम चरण में पता चल जाए, तुरंत पता चल जाए, फिर तो क्या कहना। एक बहन जी को पता तुरंत चल गया था कि हमको कैंसर हो गया। मेरे को फोन किया कि महाराज जा रहा मुंबई, ठीक है जाओ। चली गई, तुरंत पता चल गया तो तुरंत ऑपरेशन हो गया। तुरंत पता चल जाए। मन में विकार के रोग उत्पन्न हो गए, इसीलिए गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, तुरंत डॉक्टर के पास गए। अच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा तुम्हारे अंदर में है, कोई बात नहीं। अब मेरे पास जब आ गए हो, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से ही आए हो, तो सुनो, पुत्र जरूर होंगे। मेरी इच्छा से जो अब होंगे, संत सदगुरु जब प्रसन्न होकर शिष्य को देते हैं, उस चीज को प्रसाद समझकर कोई स्वीकार कर ले तो फिर उसमें रोग नहीं हो सकता। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद स्वामी से कहा, 40 साल की उम्र हो गई, बचपन का सन्यासी, और कहा तुम शादी कर लो। और एक ही बार में नित्यानंद ने कहा ठीक है, आपका आदेश है, मैं शादी करता हूं। बचपन का सन्यासी और नित्यानंद शादी करने को तैयार हो गए। एक बार भी यह नहीं कहा बचपन से मैं सन्यासी हूं और मेरे को अब आधी उम्र बीत गई है, शादी करने के लिए कह रहे, क्या दोष मेरे में आपने पाया? कुछ भी नहीं कहा, बस तैयार हो। गुरु ने कहा और शिष्य तैयार हो गए। ठीक है महाराज, संसार के पंख में फंसने के लिए तो जा रहा हूं, अब आप देखते रहना। बस इतना ही चलते समय कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हो, हमारी इच्छा से जा रहे हो। इसीलिए एक स्त्री को कौन कहे, सारी सृष्टि की स्त्री भी तुम्हारे साथ हो जाएगी, फिर भी तू फंसेगा नहीं। मेरे कहने से तुम जा रहे हो। अच्छा, तुम्हें पुत्र ही चाहिए, एक पुत्र को कौन कहे, 4 पुत्र तुमको हो जाएंगे, फिर भी तू फंसेगा नहीं। फंसाने वाला पुत्र सदगुरु नहीं देता है, फंसाव से छुड़ाने वाला पुत्र सदगुरु देता है। यदि मेरे पास आ गए हो तो जाओ, अब फंसोगे नहीं। धरहो धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
यह सब तो कल आपने बहुत कुछ सुना है, सुनाना तो था खीर के विषय में, लेकिन खीर तो रात में ही बनती है। फिर भी असाध्य को साध्य सदगुरु बनाते हैं, सदगुरु करुणाम बिना। असाध्य को साध्य, जो असाध्य है वह साध्य हो जाता, जो असंभव है वह संभव हो जाता। कल आपने श्रृंगी ऋषि के विषय में सुना था। साधारण ऋषि थे श्रृंगी, आदमी को पहचानते ही नहीं थे कि आदमी है कि जानवर है, क्या है नहीं है। सारे जीवन हिरनी के उदर से प्रकट होकर कंदरा में बिताए, किसी को जानता ही नहीं था। ऐसे ऋषि को संसार में ले आना क्या असंभव को संभव करना नहीं है? श्रृंगी ऋषि को उस गिरी कंदरा से, जो कि कभी संसार को जाना ही नहीं था, विषय वासना किसको कहते हैं इसका उसे कुछ पता ही नहीं था, ऐसे महापुरुष को अयोध्या ऐसी नगरी में उठाकर ले आना साधारण बात है? असंभव संभव हो गया। सदगुरु के पास यदि आप चले जाएंगे इच्छा लेकर, तो असंभव संभव हो जाएगा। इच्छा तो पूर्ण होगी ही, लेकिन वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर भी देते हैं शराब। बहुत सारी दवाइयां हैं जिनमें शराब मिश्रित है, लेकिन उस दवाई से शराब पीने की आदत छूट जाती है। अन्य दुकान में भी शराब मिलती है, उस शराब से देखिए क्या क्या हो रहा है। उसी तरह से संत सदगुरु संसार की वस्तु भी देते हैं तो उसे परिष्कृत बना कर देते हैं, ताकि वो फंसे नहीं। असंभव को संभव कर देते हैं। श्रृंगी ऋषि को बुला कर ले आए। सारी दुनिया में यज्ञ हो रहा है, कहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं? आग तो प्रकट होकर बुझ रही है, भगवान का प्रकट होना तो बहुत दुर्लभ। सुने हैं कहीं भगवान प्रकट हुए हैं? आग से ब्रह्म प्रकट हो जाए असंभव बात है। अव्यक्त अगोचर परमात्मा व्यक्त हो जाए, किसी के कहने से व्यक्त हो जाए, असंभव बात नहीं है। निराकार साकार बन जाए, असंभव बात नहीं है। निर्गुण सगुण बन जाए, असंभव बात नहीं है। काष्ठ में अग्नि की भांति परमात्मा सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। ऐसे परमात्मा को एक विग्रह का रूप दे देना या असंभव को संभव बनाना नहीं है। सदगुरु की कृपा हो जाए शिष्य के ऊपर तो असंभव संभव हो जाए। ये वशिष्ठ जी ने जो तुम्हारे लिए मनोरथ किया है, वह मनोरथ तुम्हारा पूर्ण होगा। यथायोग पत्नियों में बांट देना। इतना कहकर सारी सभा को समझाकर तब अदृश्य भय पावका सकल सभा ही समझाए। अब कभी स्वतंत्र रूप से राम की कथा कहीं होगी, यह बड़ा ही रहस्यमय विषय है। सकल सभा ही समझाए। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, खीर की थाल दशरथ जी के हाथ में दे दिए, यथायोग बांट देना सबको, बात खत्म हो गई। इसीलिए यज्ञ हुआ था। अब सकल सभा ही समझाए। सभा के लोगों को यज्ञ नारायण भगवान क्या क्या समझाए? यहाँ जो समझाने की बात है, सभा के लोगों को क्या सब समझाया? संकेत बस इतना ही समझ लीजिए, एक बार मन के चंचल होने से इतना सब कुछ हो गया। ये संसार के लोगों अपने मन को संसार की तरफ जाने मत देना। एक बार भी चला जाएगा, यह मन भारी प्रपंच में फंसा देगा। इसलिए 24 घंटे मन के ऊपर सावधान रहना, सतर्क रहना।
अंतर्धान हो गए। महाराज दशरथ खीर की थाल लेकर, रानियां तो बहुत थीं। महाराज दशरथ ने सोचा 360 रानियां हैं, सबके हाथ में खीर परोसूंगा, दुनिया भर के पुत्र, दुनिया भर के आफत बढ़ जाएंगे, इसीलिए थोड़े में ही संतोष करना चाहिए, हम दो हमारे दो। संसार का प्रपंच अधिक बढ़ेगा फिर उनसे निकलना भी बहुत मुश्किल है, इसीलिए थोड़े में ही संतोष। 3 रानियों को, 3 पटरानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। तीनों रानियों के हाथ में, यहाँ तो तुलसीकृत रामायण में लिखा हुआ है कि आधी खीर दे दिए कौशल्या के हाथ में और आधा का आधा दे दिया कैकेयी के हाथ में। अब फिर जो चौथाई भाग बचा है वह दोनों के हाथ से संस्पर्श करा के सुमित्रा के हाथ में दिया है, और उस खीर को पाकर तीनों रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई है। लेकिन अन्य रामायण में 3 दोने की चर्चा है। एक दोना में खीर दिया कौशल्या को, एक दिया सुमित्रा को, एक दिया कैकेयी को। सुमित्रा के हाथ में खीर है, वो ग्रहण करने को तैयार है। कैकेयी के हाथ में खीर है, ग्रहण करने को तैयार है। लेकिन उसी समय एक चील आई है और कैकेयी के हाथ में जो खीर के दोने थे उसे लेकर के उड़ गई है। वो देखती रह गई। एक पहाड़ पर अंजनी तपस्या कर रही थी। अंजनी के हाथ में ले जाकर के उस चील ने खीर रख दिया। अंजनी की आंखें खुलती हैं, देखती है खीर है हाथ में, उस खीर को खा लेती है तो अंजनी भी गर्भवती हो जाती है। उस खीर के खाने से ही अंजनी के उदर से हनुमान जी का जन्म हुआ है। वह चील जो थी उनका भी रूप बदल गया। ब्रह्मा जी के शाप से सुवर्चा नामक अप्सरा ही चील बन गई थी, और ब्रह्मा जी ने कहा था इस प्रकार से कैकेयी के हाथ की खीर उठा करके अंजनी के हाथ में रख देगी तो साप मुक्त हो जाएगी। आज साप मुक्त हो गया। बहुत कारण है इसमें। अब सुमित्रा, कैकेयी तो प्रसन्न है, लेकिन कैकेयी तो घुट रही है। अब गई खीर हाथ से, अब मेरा क्या होगा। कौशल्या कहती है बहन चिंता मत करो, मैंने अब तक खीर नहीं खाई है, अपने खीर में से आधी खीर कौशल्या ने दे दिया। सुमित्रा सोचती है जब कौशल्या ने दिया है तो मैं क्यों नहीं दे दूं। सौत में आपस में कितना प्रेम है वह भी देखिए। सुमित्रा ने भी अपनी खीर में से आधी खीर कैकेयी को दे दिया। दोनों ओर से खीर मिली है, इसीलिए कैकेयी के 2 पुत्र हुए। तुलसीकृत रामायण में तो लिखा हुआ है कि सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लेकिन बाकी बहुत से रामायण हैं, उन रामायण में है कैकेयी के 2 पुत्र हुए हैं। एक पुत्र का नाम भरत है, दूसरे का नाम शत्रुघ्न है। तुलसीकृत रामायण में है सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। जिस रामायण पर विश्वास हो, किसी कल्प में ऐसा ही होगा। आनंद रामायण पढ़िए, भावार्थ रामायण पढ़िए, विस्तार से वर्णन हुआ है। किसी कल्प की ऐसी बात होगी। यहाँ कैकेयी को दोनों हाथ से खीर मिली है। कौशल्या भी खीर को खा लेती हैं, सुमित्रा भी खीर को खा लेती हैं। कैकेयी जब खाने लगती हैं तो भावार्थ रामायण लिखे हैं एकनाथ जी महाराज। तो एकनाथ जी महाराज कहते हैं कैकेयी के गले में जाकर के वह खीर अटक गया।
भीतर ही भीतर वो ईर्ष्या के मारे घुट रही हैं। सबसे ज़्यादा पहले तो प्यार करते थे महाराज दशरथ हमसे, लेकिन जब खीर की थार आई तो सबसे पहले दिया कौशल्या को, उसके बाद दिया सुमित्रा को, मेरे को पहले नहीं दिया। मेरे को ही सब देता, मेरी इच्छा होती तो मैं किसी को देती। ईर्ष्या के मारे वो जल रही थी। जिनके अंदर में ईर्ष्या होती है उनको भगवत प्रसाद प्राप्त नहीं हो सकता, उनके ऊपर सद्गुरु की कृपा नहीं हो सकती है। गले में अटक गया, अब छटपटा रही है। उस वक्त सामने ही गुरु वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। उन्होंने भगवान नाम का स्मरण कर पवित्र मंत्र से उनके ऊपर छिड़काव किया। उनकी ईर्ष्या वृत्ति का समन जब हो गया, ईर्ष्या वृत्ति जब खत्म हुई है, तब वह खीर अंदर की तरफ गई है। इस प्रकार से खीर खाई है तीनों रानियां। और कहते हैं, अभी पाठ में भी आया था, तीनों रानियां गर्भवती हुई। भगवान गर्भ में आ जाए तो भगवान और हम में क्या अंतर हो गया। एक बार गर्भ ने भगवान के पास जाकर शिकायत की, महाराज मुझे तो आपने पैदा किए हो, लेकिन सारे ऋषि मुनि महात्मा वेद शास्त्र पुराण दिन रात मेरी निंदा ही करते रहते हैं। भजन नहीं करोगे तो गर्भ में चले जाओगे, गर्भ में बड़ा दुख होता है, बड़ा क्लेश होता है, दिन रात हमारी निंदा ही सभा में होती है। महाराज काहे के लिए हमको आपने बनाया। तब भगवान ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, जिस दिन हम तुम्हारे अंदर आ जाएंगे उस दिन सब कोई तुम्हारी स्तुति करेंगे। हम तुम्हारे अंदर अपनी इच्छा से आकर हम तुम्हारी स्तुति करा देंगे, तब तो खुश हो जाओगे। गर्भ की स्तुति कराने के लिए ही भगवान उनको प्रसन्न करने के लिए आए थे। भगवान सबको प्रसन्न करते हैं। गर्भ की व्याख्या मैं कल करूंगा। भगवान किस गर्भ में आते हैं इस विषय में कल बताऊंगा।